बंदे को नहीं पता, उसको पता है कि मैं घर चले जाऊँ सकता है, लेकिन तुम्हें पता रहता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। यार हमेशा मैं सुबह उठ के नींद को कहता हूँ सुबह होने ना दे, रात खोने ना दे, और नींद मुझे कहती है एक दूसरे को हम सोने ना दे। तो मतलब ये अभी भी बनाया भाई, स्टैंड बनाता हूँ। मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, स्क्रिप्टिंग नहीं करता मैं, मेरी आदत नहीं है, मैं स्क्रिप्ट कर भी नहीं सकता। वैसे भी ये सोच के रोना आ रहा है साला, इतने टाइम बाद टीवी खोला है। सुबह सुबह पहले तो ऐसे खोलते थे हम टीवी, जैसे होता है ना सुबह सुबह भाई टीवी खोल के बैठ जाओ या सो जाओ, दो काम रहते थे। अब सुबह उठ जाते हैं हम, उसके बाद टीवी की शक्ल देख ली तो टीवी ऐसे लगता है यार इरिटेट हो रहा है, बंद करो यार, बंद। ऐसा होता है, पता नहीं क्यों होता है। लेकिन खैर अभी तो सब आज पता नहीं क्या, कोई साउथ इंडियन मूवी आ रही है। साउथ इंडियन मूवी मेरे को बहुत पसंद है। अब एक्शन के नाम पे अगर देखा जाए तो फिर राधे साउथ इंडियन से कम नहीं थी। लोग पहले यूँ बोलते थे साउथ इंडियन में पता है घूसा मारते हैं उड़ जाता है वो, इसलिए हम साउथ नहीं देखते हैं। तो अब सब इम्प्लीमेंट हो रहा है बॉलीवुड में भी, लेकिन सिर्फ राधे में ज़्यादा ही हो रहा है। कहीं ना कहीं इनसे इन्फ्लुएंस तो आ ही रहा है इसी एंगल से देखा जाए तो, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस भी एक्शन के लिए ऐसे मरती है, इन एक्शन के लिए। और एक्शन से मेरे को नहीं लगता कि कुछ जज करना चाहिए। स्टोरी लाइनअप जो होती है ना इनकी, वो नेक्स्ट लेवल होती है भाई। बाहर देखते हैं थोड़ा ना सुबह उठते ही ना मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ चक्कर मारने, लेकिन एक तो धूप इतनी ज़्यादा है, ऊपर से खैर मैं अभी इतना भी ज़्यादा टाइम पे नहीं उठा हूँ, लेकिन मेरे को ना कुछ मोटिवेशन चाहिए होती है हमेशा उठ के। मतलब कोई कुछ कर रहा है एक्टिविटी, कुछ बाहर कुछ कसरत कर रहा है, या कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, या कोई बाहर लटके भी पड़े हैं ना अगर ग्रिल पे लोग, तो मेरे को कुछ एनर्जी सी मिलती है। फिर मैं नहीं सोचता कि इस टाइम पे मुझे कितना लो फील हो रहा है या हाई फील हो रहा है। ये पहले बार मैंने एक्टिविटीज़ दिखाई हैं आपको पहले व्लॉग में कि मैं ये करता हूँ सुबह सुबह उठ के। मेरी आदत है कभी भागने की, कभी दौड़ने की, क्योंकि मैं फिर वो ना एक जोन से निकल जाता हूँ, वो जोन चाहिए होता है। जैसे समझ लो यहाँ पर इस सोफे के यहाँ पर मैं विकेट्स लगाता था पहले यहाँ पर, तो ये देखो ये मेरा रनिंग राउंड होता था। ये क्रीज़ है, ये क्रीज़ है, ये लाइन क्रीज़ है, और यहाँ से ये काफ़ी छोटा है, लेकिन ऐसा है कि तुम अपना पैशन फॉलो कर सकते हो क्रिकेट का। सो मैं आपको अपनी पिच का रिव्यू बता दूँ। पिच है मेरी रात बहुत हार्ड तू लटका के जैसे आगे आप देख रहे हैं टाइल्स वाली पिच है, तो बाउंस तगड़ा मिलता है। और उसके बाद हम बनाते हैं न्यूज़पेपर की बॉल, और मैंने बहुत सारी बनाई हुई है क्योंकि मुझे पता है टाइट टूट जाएगी, ये टूट जाएगी, मेरी मम्मी मार देंगी मुझे। तो फिर मेरे को ऐसे करके मैं वहाँ से आता हूँ ना, मैं थोड़ा आपको एंगल से दिखाता हूँ जिससे आपको पता लगेगा। सो वेरी अब चलते हैं अपने वापस बैक टू रूटीन। एक बार क्या हुआ था, बहुत मुश्किल से मेरा बाप छोड़ के जाते हैं मुझे, कि माँ बाप को लगता है मेरे कि गैस छोड़ देगा, हो जाओ तैयार साथी, या ये साला खिड़की ना छोड़ दे, खिड़की खोल के कोई चोरी कर लेगा इसके पीछे से, ये दरवाजा ना छोड़ दे। मतलब एक ना डर था उनको हमेशा से, तो वो छोड़ते नहीं थे। ठीक है, वो अलग बात है। मेरे को ज़्यादा डर था जब वो घर में रहते थे, क्योंकि मुझे पता है 2-3 बार तो मेरे सामने हुआ कि गैस छूट गई, मतलब गलती से छूटी, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा आज तक। तो मेरे को ज़्यादा डर तब लगता है कि जब घर में रहते हैं। मतलब मेरे को अंधेरा बहुत पसंद है। मतलब जब घर में कोई नहीं होता ना, जब घर में कोई होता तब तो साले लाइट खोल लेते सब, बिल्कुल ही लाइट। और मेरे को पता नहीं वाइब कनेक्ट नहीं होती, पता नहीं कुछ है मेरे को प्रॉब्लम। मैं पूरा अंधकार मचाया, पूरा अंधेरा मुझे पसंद है, बहुत मज़ा आता है मुझे अंधेरा में। और उसके साथ हॉरर मूवी मिल जाए मेरे तो नेक्स्ट लेवल। हॉरर मूवी के टाइम पे तो मैं एक रोशनी नहीं आने देता अंदर, मतलब कि एक रोशनी ना आए। क्यों? क्योंकि वो सारा मज़ा ख़राब कर देगी वो एक रोशनी। हॉरर मूवी का सीन बनना चाहिए, थ्रिलर हॉरर का ही नहीं, मतलब सारी मूवीज़ का सीन ऐसे ही बनाता हूँ। मेरा है पर्सनल कुछ, मुझे एज सच स्कूल का कुछ खास याद तो नहीं आता, लेकिन मेरे को हाँ ये चीज़ ज़रूर याद आती है कि स्कूल में एक रूटीन था। वो सुबह उठता था बंदा, 3 बजे तक आता था बंदा, या 2 बजे तक आता था। 3 बजे तक क्यों आता था? अच्छा हाँ, इसके पीछे भी एक कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है। जैसे आपको पता है आपके स्कूल में बाहर किसी चीज़, मतलब किसी 2 बंदों की लड़ाई होती थी, जैसे हमें क्लास में पता है इन दोनों के बीच हुई है तगड़ी वाली झड़प। तुम्हें पता है इन दोनों की होनी है बाहर लड़ाई, तुम्हें पता रहता है, उस बंदे को नहीं पता, उसको पता है कि मैं घर चले जाऊँ सकता है, लेकिन तुम्हें पता रहता है इनकी लड़ाई होगी। और उसमें से फिर एक बंदा होता है उनके ग्रुप का जो कहता है भाई लड़ाई होगी, बाहर जाकर मौजा आ जाएगा भाई, ऐसे से बोलता है वो। ठीक है, वो ना बिल्कुल ही एक्साइटमेंट लॉन्च कर देता है तुम्हारे अंदर, कि तुम्हारा रॉकेट जो होता है ना, वो लॉन्च होते हुए तुम्हारा रॉकेट बाहर जाता है फिर अपने स्कूल के, और तुम लिटरली वेट कर रहे हो। तुम वैसे 2 बजे घर चले जाते हो, मतलब मेरा तो घर इतना पास है कि 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है मेरे ख्याल से तो, ठीक है, लेकिन मैं आधे 1-1 घंटे बाद आ रखा हूँ घर, क्योंकि मेरे को देखनी थी लड़ाई। इसका शौक अलग था, मैं लड़ाई करता नहीं था, लेकिन देखने का जो मज़ा आता था वो
अब सुनो मेरे साथ हुआ क्या है, ठीक है। बंदे ने बता दिया मिलन भाई बाहर होगी लड़ाई ऐसे ऐसे। वैसे हमारा जो सेक्शन रहा है हमेशा से कुछ ऐसी खास लड़ाई हम करते नहीं थे, हम सभी फ्रेंडली थे या फ्रेंडली थे। तो लड़ाई जो होती थी ना वो क्लास में ही हो जाती थी, 2 चाटे इसने मारे 2 चाटे इसने मारे, ख़त्म बात। वो अपना बात नहीं कर रहा, वो अपना बात नहीं कर रहा। जो मेन लड़ाई होती है वो जो बिल्कुल यार तेरी मारूंगा मैं, वो वाली लड़ाई तो उनकी होती थी। पता नहीं अलग सेक्शन था या जो बिल्कुल ही क्लास के वो होते हैं ना बिल्कुल गुंडेबाज टाइप्स, वैसे वाला सीन था, ठीक है। तो बाहर उसने बता दिया कि लड़ाई हुई, हम सब चले गए बाहर, ठीक है। मैं खड़ा हुआ बातें कर रहा हूँ लोगों से, मैं भी बता रहा हूँ भाई लड़ाई हुई। वैनें चले गई, बसें भी चले गई, रोडें खाली हो गई, पुलिस आ जाती थी ना फिर, मतलब बैरिकेड्स लगा देती थी वहाँ पे, वो भी लग गई, लड़ाई हुई नहीं। जिसकी लड़ाई थी फिर उसको कॉल करा उसके बेस्ट फ्रेंड ने, मतलब, और वो यूँ बोल रहा है, एक तो होता है ना और कैसा है भाई, ये यूँ कह रहा है कि और क्या था, कह रहा भाई लड़ाई नहीं करी तुम, कह रहा भाई कौन सी लड़ाई, कह रहा मैं तो घर पहुंच गया हूँ, खाना खा रहा हूँ। ऐसा लिटरली हुआ। फिर उसके बाद जब मैं घर आता था तो जो मम्मी के साथ जो गंदी वाली लड़ाई होती थी उस टाइम पे कि तू टाइम पे क्यों नहीं आया, और मम्मी को पक्की बात है शक इतना गंदा रहता था ना, ये पता नहीं क्या ही कर रहा है। और होता है यार किसी को कि 3 बजे नहीं आया, हर दिन तो ये आधे घंटे 5 मिनट या 10 मिनट में आ जाता था। मम्मी को पूरा समझाओ फिर कि 1 घंटे में मम्मी ऐसा हुआ। और उस टाइम पे ना ये बचकान चीज़ लगती थी ये बताने कि मम्मी ऐसा हुआ, उसने लड़ाई के लिए बताया। उस टाइम पे ना कुछ ऐसा बहाना मारना पड़ता था कि मम्मी को ना पढ़ाई का स्ट्रेस था, मम्मी समझो, मम्मी को मैम ना कुछ कह रही थी होमवर्क करके जा, ऐसे ऐसे, मतलब ना कुछ अलग ही बताना पड़ता था जिससे मम्मी को लगे ओ 1 घंटा इसलिए लगा, वो पागल, मैं तो कुछ और समझ रही थी। अब बंदे से करने लग गए लोग कन्फर्म कि भाई तेरी लड़ाई हुई आज। वो कह रहा क्यों नहीं लड़ूंगा मैं भाई, मारेंगे इसको ऐसे, ठीक है। तो ऐसा रहता था। अब वो बंदे ना, जो बंदे इंटरेस्टेड हैं बिल्कुल ही कि मूवी की टिकट हमें ही मिलनी चाहिए सबसे पहले, वो उस बंदे के पीछे ही जाते थे जिसकी मूवी है, मतलब समझ रहे हो, जिसकी लड़ाई होनी है वो उसके पीछे ही खड़े रहते थे और बोलते रहता था भाई लड़ाएगा ना आज, भाई लड़ाएगा ना आज, क्योंकि वो कंफर्म करते थे। अब उसके साथ ही रहते थे वो, लड़ाई होती थी जब कुछ, बस फिर हम खेल देख कर आते थे। मैं तो नहीं जाता था, खैर मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि उनके पीछे, वो तो मैं जब कोई बताया था एक क्यूरियोसिटी होती ना, वो देखते हो भाई क्या होगा, क्योंकि बताते ही ऐसे थे वो भाई उसकी ना 10 गुंडे आएंगे, इसके 10 आएंगे, मतलब तुम्हें क्यूरियोसिटी खुद ही होती है। वो 10 गुंडे, क्योंकि हमने तो 10 गुंडे देखे नहीं थे, वही बात है ना। तो फिर दिमाग में ये चलता है कि भैया देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जिसकी लाइफ सिंपल होती है भाई उसको ऐसे चीज़ें देखने में मज़ा आता है, और जिसकी ऐसी होती है उसको सिंपल लाइफ देखने का अलग मज़ा आता है, ये वाली बात। जैसे मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं जैसे 1 बॉटल पानी पीता हूँ तो ये ख़त्म हो गई है, ये 3 गिलास पिए हैं मैं, कुछ ज़्यादा ही ना। एक तो सोचता बहुत हूँ चीज़ों के बारे में, और सोचना वैसे चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तुम सोचते हो अपने लिए सोचते हो, तुम किसी के लिए नहीं सोचो, इतना अपने लिए सोचा करो इतना, मतलब ये जीने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा कई लोग बोलते हैं सोचा मत करो इतना अपने लिए, चलने दो जैसे चल रहा है। बहुत लोग तुम्हें ऐसी चीज़ें बताते हैं, लेकिन तुम्हें सोचना पड़ता है। आखिरकार तुम्हें अपने लिए कुछ करना है तो सोचना पड़ेगा। किसी भी एंगल से ये बात लगा लो, अपनी हेल्थ के बारे में या अपने करियर के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, लोग बहुत कुछ कहेंगे और वैसी भी एडवाइस देंगे। मत सोच इतना, लेकिन सोचो, इतना नहीं सोचो कि घुस जाओ उसके अंदर, डिप्रेशन में चले जाओ या स्ट्रेस में चले जाओ कि जहाँ तुम्हें लगे कि डिस्ट्रॉय कर दोगे तुम अपने आप को पहले। लेकिन जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ, मुझे पता है मैंने हो सकता 3 गिलास पियो, लेकिन आपसे बात करने के चक्कर में मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने हो सकता 2 ही पियो। तो मैं सोच रहा हूँ ये टच्चा सा एग्जाम्पल है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं इससे लिंक करने वाला। लेकिन जब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचोगे तो बड़ी चीज़ों के बारे में ऑटोमेटिकली सोचोगे। ये है सोचना, ये लगता है मुझे। सोच बहुत हो गए, और जैसी गर्मी हो रही है तुम्हारे लिए बेस्ट है, सपोर्ट करेगी तुम्हें हर एंगल से, तुम एनर्जेटिक फील करोगे और बहुत सारी चीज़ें होती है। खैर मैं ज़्यादा इन्फो में नहीं जाऊँगा क्योंकि सबको पता होता है सब चीज़ों के बारे में, सबको पता होता है पानी क्या करेगा, खाना क्या करेगा, लेकिन खाना ना खाना उनके हाथ में होता है, वो खाते हैं और नहीं खाते, यही होता है। यहाँ पर एंड करता हूँ वीडियो, और तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एंड बहुत सारा प्यार दो जैसे हमेशा देते आ रहे हो, और बाय बाय गाइस।